एक पार्टनरशिप की, एक कॉमन एजेंडे की, एक कॉमन कॉज के वास्ते एक अलायंस होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के अंदर जो तरीक़े से डेमोग्राफी है, जो यहाँ की जोग्राफ़ी है, यहाँ के वोटर्स है, आप अगर सर्वे करेंगे तो ज़्यादातर मालूम होता है कि जो पिछड़े हुए तबक़ात हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, ज़्यादातर आपस में एक दूसरे के इलाक़ों में रहते हैं। तो जब ऐसे जोग्राफ़ी है, डेमोग्राफी है हमारे हिंदुस्तान की, कर्नाटका की अगर बात करेंगे तो कर्नाटका के अंदर भी ऐसे ही है, और बिलखुसूस बेंगलुरु की भी बात करेंगे, जहाँ पर स्लम रहेंगे, जहाँ पर गरीब तबका रहेगा, वहाँ पर ही ऐसे कॉम्बिनेशन के रिलीजियस लोग रहते हैं। तो एक तो सबसे पहले हमें किस तरीक़े से जीतना है वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरीक़े से बेंगलुरु को जो तरीक़े से डीलिमिट किया गया है, वो डीलिमिटेशन का प्रोसेस एक पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ, एक पॉलिटिकल गोल के साथ किया गया है। अभी क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत है, उनको जिस तरीक़े से डिलिमिटेड करना है उस तरीक़े से वो डिलिमिट किए हैं। जैसे ही अभी 2027 के बाद जब एमएलए इलेक्शंस का मौका आएगा 28 में, फिर उसके बाद जो है एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब उसे करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़िम्मे में रहती है और जो है बीजेपी के हाथों में रहती है, और उनको कैसा चाहिए वैसे डिलिमिट करेंगे, जैसे 2008 के अंदर डिलिमिटेशन हुआ था। तो ये जो डिलिमिटेशन जो ब्यूरोक्रेट्स करना था, वो आज पॉलिटिकल पार्टी से अपने वोट पैटर्न को देखकर एमपी इलेक्शंस में जिस तरीके से वोट्स मिले हैं उसको नज़र में रखते हुए जीतने के लिए जो तरीक़ा चाहिए वो कर रहे हैं। यानी कि कब उनको मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं, जब इनको मौका मिल रहा है ये कर रहे हैं, जिससे लोगों की भलाई, लोगों की अच्छाई और वहाँ की जो सहूलतें फराहम करना है उस बुनियाद पर नहीं हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस वक्त ही हम एक होकर हम उसे सही तरीक़े से अपोज करना था, जो हम कर नहीं सके। अब दूसरा मरहला आया है वो रिज़र्वेशन उनके जो कायद रहेंगे या उनके जो एस्पिरेंट्स रहेंगे, ऐसों को कैसा प्लेस करना है उस अंदाज से रिज़र्वेशन भी होगा। यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन बेसिस पे या वहाँ पर की रोटेशन बेसिस में क़ानूनी तरीक़े से जो करना है वो भी जो है कंप्लीट फेलियर, यानी कि पूरा जो है खोखलापन का एक इलेक्शंस हो रहा है। बहरहाल ये सब एक तरफ रहने के बाद भी हम कुछ स्ट्रैटेजीज अगर वर्कआउट करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो जितने एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम कर सकते हैं। क्योंकि तकरीबन 360 सीट्स बेंगलुरु के अंदर 5 कॉरपोरेशंस में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर लगभग 67 सीट्स एससीज के लिए रिज़र्व किया गया है और 11 सीट्स जो है एसटीज़ के लिए रिज़र्व किया गया है। तो बीसीए बोलकर एक्चुअली रिजर्वेशन का उसमें क्या भी क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिनिमम एक बनाना बोलकर ये लोग बनाए हैं। तो तकरीबन जो है 28 से 30 बीसीए के अंदर आते हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी शामिल रहते हैं। अगर बराबर से कॉम्बिनेशन करके बराबर से अलायंस करेंगे तो एक थर्ड फोर्स बनकर बीबीएमपी के अंदर जो जीबीए हुआ है उसमें आ सकते हैं। एक तो जो कॉरपोरेशन बना है, ये कॉरपोरेशन की अगर बात करेंगे तो 5 जो कॉरपोरेशंस है, इसके अंदर जो कोर एरियाज ऑफ बेंगलोर जिसे बताते हैं कि पहले से बुनियादी जो बेंगलोर था वहाँ पर ही ये कॉम्बिनेशन के लोग हैं। जो ज़्यादातर आउटर एरियाज़ पे अगर जाएंगे तो ये आउटर एरियाज़ के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन वर्कआउट नहीं होता। यानी कि हमें क्या भी एक अलायंस करेंगे तो भी जो है हमें वो जोग्राफ़ी ऐसी है, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है, बिल्कुल भी वोटर पैटर्न ऐसा है, हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसको एक 369 को कंसाइन करके थोड़े वार्ड सिलेक्शन करना है, थोड़े एरिया सेलेक्ट करना है, थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करना है, जहाँ पर हम अलायंस करके काम कर सकते हैं।
पूरे 369 में फोकस करेंगे तो फोकस एरिया हट जाएगा। एक दूसरा, जब अलायंस की बात आती है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले बीबीएमपी का जो इलेक्शन था, जब जीबीएस से पहले बीबीएमपी था, तो तकरीबन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 18 कैंडिडेट्स को फील्ड की थी आउट ऑफ 198। एक जगह पर कामयाबी सिद्धापुरा में हमें मिली है, लेकिन 6 प्लेसेस पर सेकंड पोजीशन आए हैं। वो जो सेकंड पोजीशन का जो गैप्स था, जो डिफरेंस था, ये अलायंस की ना होने की एक वजह भी हो सकती है। वहाँ पर आपसी जो सोच रखने वाले, सेक्युलर सोच रखने वाले, एक ख्यालात के लोग जो है वहाँ पर अपने अपनी पार्टियों के अंदर नुमाइंदगी डालकर कंटेस्ट करने की वजह से डिवीजन ऑफ वोट्स ज़रूर हुआ है। तो हाँ, ये हराने से भी ज़्यादा एक कंपटीशन था, उसको एक कंपटीशन बेहतर अंदाज से, जैसे वो नो मैच फिक्स पहले ही कर रहे हैं, जैसे कि अभी डिलिमिटेशन एक मैच फिक्सिंग ही है एक हिसाब से, पहले कॉन्सेप्ट सेट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को ला रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन एक नाम का, एक इलेक्शन कमीशन से सिर्फ डिक्लेरेशन होना, सो रिजल्ट्स पहले से मालूम है। तो इसे हमें ये ब्रेक करना बोले तो ऐसी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, ऐसे जो खोखलापन है, ऐसे जो तरीक़े इन्हें इख्तियार कर रहे हैं, तो एक अलियंस का बहुत मायने रखने वाला एक सब्जेक्ट, जिसकी फ़िक्र जो आज यहाँ पर शुरू किए हैं वो बहुत मायने रखती है। हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, और ऐसा फार्मूलास अगर इख्तियार करेंगे तो ज़रूर रिज़ल्ट्स आएंगे। और ऐसे लोगों को चुनना है जो कि कॉज के लिए, अपने कैरियर छोड़ के अपने कॉज के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए और बुनियादी हुकूक हासिल करने के लिए और बुनियादी जो कॉरपोरेशंस में सहूलत हासिल करने के लिए वैसी सोच रखने वाले नुमाइंदों को भी अपने अपनी पार्टियों से भेजना है। वो भेज कर ये जो इलेक्शंस रहते हैं, इलेक्शंस में अच्छी तरीके से हमें साझेदारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत सारी जगह पे पूरे इंडिया लेवल में भी बात करेंगे तो अलायंस का फ़ायदा बहुत सारे इलाक़ों में हुआ है, उसका असर जो है जीबीए में भी हम देख सकते हैं। तो बैठकर उसे तरतीबी तरीक़े से करेंगे तो हर पार्टी का एक रिप्रेजेंटेशन एक जगह पर बैठना है, कोर एरियाज़ को हमारे नज़रों में रखना है, बैठकर आपसी डिस्कशन करना है, किसका स्ट्रेंथ कहाँ है, वो स्ट्रेंथ के बुनियाद पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, ज़िद पाना छोड़ना है। जब तक नहीं बोले तो हम कितना भी बोले तो नहीं, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंसी में स्ट्रांग है, ये सर्वे वगैरह जो भी कराना है वो कर जो भी पब्लिक ओपिनियंस आते हैं उस ओपिनियंस के ऊपर अगर काम करेंगे तो रिजल्ट्स तो मिलेगा। तो यहाँ पर ये सोच शुरू जो किए हैं वो अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी बात है, तो यहाँ पर हमें फ़िक्र करना है आने वाले दिनों में। शुक्रिया। बेंगलुरु में जीबीए इलेक्शन के पेश नज़र दलित और मुस्लिम पार्टियों को यूनाइट करने की कोशिश, मुत्तहिद करने की कोशिश। बीडीए नज़ीर अहमद की लीडरशिप में दलित और मुस्लिम पार्टियों को एक करने की कोशिश। एसडीपीआई इंडियन नेशनल लीग वेलफेयर पार्टी के नुमाइंदों ने इस अहम मीटिंग में लिया हिस्सा, लेकिन एमआईएम पार्टी दूर रही। जी हां, एमआईएम पार्टी को भी दावत दी गई, लेकिन एमआईएम पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। आज 27 जनवरी बरोज मंगल बेंगलुरु के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में भारतीय बहुजन अलायंस के बैनर तले दलित और मुस्लिम पार्टियों का इजलास हुआ। इंडियन नेशनल लीग के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद सुलेमान की सदारत में ये अहम तरीन इजलास हुआ। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भारतीय बहुजन अलायंस कर्नाटक स्टेट कोऑर्डिनेटर और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक मेंबर मोहम्मद नज़ीर अहमद की ये कोशिश है कि आने वाले जीबीए इलेक्शन में दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो एक बड़ी ताकत बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को शिकस्त दी जा सकती है अगर तमाम छोटी पार्टियां एक बैनर तले इकट्ठा हो जाएं। इस तरह बीडीए नज़ीर अहमद ने प्रोग्राम के अगराज व मकासिद को बयान किया। इस मौके पर सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि सबसे पहले मुस्लिम सियासी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि मुसलमान किसी एक पार्टी के गुलाम बनकर न रहें, खुददारी, खुद एतमादी के साथ सियासी मकाम बनाएं।
आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे वादों को पूरा नहीं किया है। आने वाले जीबीए इलेक्शन में मुसलमान सोच समझकर कदम उठाएं। इस इजलास में एसडीपीआई के साबिक बीबीएमपी कॉरपोरेटर मुजाहिद पाशा ने कहा कि बेंगलुरु में नए वार्डों का डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने फायदे के तहत किया है, लिहाजा मौजूदा हालात में दलित और मुस्लिम बहुजन पार्टियों का अलायंस जरूरी है। दलित नुमाइंदे आदि सत्यनारायण आईएनएल वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट और मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ की दुख्तर तस्नीम इब्राहिम व दीगर ने इस इजलास से खिताब किया और तमाम ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सियासी व समाजी हालात में दलित और मुस्लिम सियासी पार्टियों का इत्तेहाद अलायंस होना जरूरी है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।